नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं विशाल आरसीसी स्टूडियो ग्रुप आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं आज अक्टूबर मंथ की 2022 की स्पीडी करंट अफेयर की जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं पूरी आज पढ़ूंगा और आपको याद भी करवाऊंगा। आप मेरे साथ पढ़िए और याद भी कीजिए। बहुत ही कम समय में आप इसको याद भी करेंगे और बहुत ही रोचक तरीके से हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। आज पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता। तो 1 अक्टूबर को 2022 के राष्ट्र खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, याद रखिए राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी है, तलवारबाजी से रिलेटेड है, यानी तलवारबाजी है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, भवानी देवी, माँ भवानी के हाथों में जो भी चीज़ है वो सोने की है। ठीक है, तो जो भी पदक लाएगी वो क्या है, सोने की लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। ये की है 4 क्षेत्रों में। तो चारों तरफ से उन्होंने क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। चारों तरफ से मतलब उपचार, तो 1 2 3 4 चारों तरफ से, चारों ओर से उन्होंने क्या किया, नियंत्रण कर लिया। कौन, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है। तो G20 की शेरपा, वर्ड देखिए शेरपा। अब शेर जो है ना, G20 के शेर जो है तीसरी बैठक जो है वो कहाँ भाग लेंगे, इंडोनेशिया में। इंडिया और इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में ये भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता। अनवीश ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा 36 में अनवीश ने। क्योंकि हम इस बार की जो खेलों में मैक्सिमम जिस करंट अफेयर में मैंने देखा है कि मैक्सिमम वो गोल्ड लाए हैं। ठीक है, जो भी खेल में भाग लिया भारतीय वो सभी ने गोल्ड लाया है। और आपको इस अक्टूबर के मंथ में ज़्यादातर स्वर्ण मेडल ही देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इसको आराम से इजीली याद रखिएगा, जो भी हो मैक्सिमम याद रखिएगा स्वर्ण मेडल है। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ। तो भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय हुआ, तो नाइजीरिया। देखिए, भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय से आप इसको रिलेट कीजिए, भारत और विदेश। तो भारत से विदेश कोई जा रहा तो परामर्श लेने जा रहा, तो ना जा कर रहा। ठीक है, ना जा, तो ना जा मतलब नाइजीरिया का वर्ड यूज कीजिए। नेक्स्ट है, 3 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश की सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया। तो सबसे स्वच्छ राज्य के बात में अगर बात किया जाए तो वो है इंदौर जो है मध्य प्रदेश में, जो स्वच्छ राज्य के रूप में घोषित किया गया। किस राज्य के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। तो वंदे मातरम जो है महान लोगों ने किया था ये वर्ड का यूज। तो महान लोगों के द्वारा ही महाराष्ट्र वर्ड यूज कीजिएगा। तो उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है वो कौन किया है, तो प्रधानमंत्री किया। हर जगह से भी जीत रहे हैं, तो हर जगह से वो जीत रहे हैं, तो जीत वर्ड जो है वो जितेंद्र के साथ जुड़ा हुआ, तो जितेंद्र सिंह करेंगे। तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल जो लॉन्च हुआ है वो है जितेंद्र सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। तो नेशनल आइकॉन जो है वो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो हम लोग का एक आइकन वर्ड है, बीजेपी का एक आइकन पिक्चर है, आइकन टैग है जो आप देख सकते हैं। बीजेपी का जो चिन्ह जो है वो क्या है, पंकज है, यानी कमल है। तो यहाँ भी है आइकॉन, भारत निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा आइकॉन होगा, पंकज त्रिपाठी। जस्ट फॉर रिमेंबर, ये सब मैं ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ ताकि वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रह जाए। इसी तरह से रिलेट करके आप किसी तरह से भी अपने अंदाजे पढ़िए। मैं आपको ये अंदाज बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह से अपने आप को याद रखता हूँ हमेशा। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो इसी तरह पढ़ता हूँ और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ ताकि उन्होंने कभी किसी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो जल्दी हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन को भी आराम से इजिली याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, 4 अक्टूबर को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है योशिहितो निशिओका। तो कोरियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब है, तो इसको जीतेगा कौन, इसको जीतेगा योशिहितो। ठीक है, तो कोरियाई लोगों का क्या नाम ही रहता है ऐसा, लेकिन आप इसको कैसे याद रखिएगा, आप इसको याद रखिए यो वर्ड दो। ठीक है, यो
अगर आप योग कर रहे हैं मतलब खुशी से जीतने के बाद, तो टेनिस पुरुष एकल खिताब जब जीता योशिहितो ने, तो वो क्या साइन किया, योशितो, मैं जीत गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था शायद 31वां बिहारी पुरस्कार, तो 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला, मधु काकड़िया को मिला था। ठीक है, और ये 32वां जो है बिहारी पुरस्कार मिला माधव हाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर को किसकी पुस्तक जीते जी इलावत को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, तो वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है ममता कालिया को। तो जीते जी मैं इलाहाबाद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ कालिया बैठी है, याद रखिएगा। मैं इसको ऐसे ट्रिक से याद किया, कालिया के लिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, तो जीते जी मैं इलाहाबाद नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर कालिया है, कभी वो मेरा कत्ल कर सकते हैं। ठीक है, तो जीते जी इलाहाबाद नहीं जाएंगे, क्यों, ममता कालिया। याद रखिएगा, ऐसे ही रिलेट कीजिए कि वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार किसको मिला था, ममता कालिया को मिला है। नेक्स्ट भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया एलन एस्पेक्ट, जिलिंगर और क्लोजर। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में ये बताया था कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार देखिए कि भौतिकी, जो भी भौतिकी चीज होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, चारों तरफ एक्सपेक्ट करते हैं मतलब कुछ जो भी चीज होता है हमारे सामने, आंखों के सामने था, बहुत क्लोज होता है, यानी क्लोजर एक वर्ड मिला, एक्सपेक्ट करते हैं, और एक जिलिंगर वर्ड याद रखिएगा। तो जिलिंगर को क्या एक्सपेक्ट है, अपने भौतिकी से, फिजिक्स में आसपास में वो एक्सपेक्ट करता है, और सामने वो देखता है क्लोज, बहुत क्लोज चीज देखता है। ठीक है, क्लोज, हर चीज को वो क्लोज देखता है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, इसको याद रखिएगा, विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर है। और 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है पूरे भारत में। ये है विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया था। नेक्स्ट है फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया गया, ये किया गया अयोध्या कैंट। ठीक है, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएचसीआर नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया, तो एंजेला मार्केल। ठीक है, तो नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार, शरणार्थी कौन होते हैं, जो बाहर से अपने देश में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया, देखिए नाम है एंजेला, क्या है, तो जेला, तो एंजेला जो है वो मार्केल, एंजेला के लिए मार्केल मार जो हो रहा है ना, एंजेला मार हो रहा, क्यों, एंजेला के ऊपर मार चल रहा है, क्यों, क्योंकि शरणार्थी है, वो बाहर से आ गई है, इसलिए एंजेला में क्या हो रहा है, मार चल रहा है, मार्केल। नेक्स्ट है किस कंपनी द्वारा ऑप्टिक्स का, एक मिनट, ये मिला है आपका, किस कंपनी को ऑप्टिक्स के लिए प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया, ये किया गया है टेस्ला के लिए। ठीक है, तो ये है टेस्ला। नेक्स्ट है वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने, तो ये बन गए हैं नितिन मेनन। याद रखिएगा, नितिन मेनन। आपने ऊपर वाला क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, कंपनी है ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट। ये रोबोट कौन है, टेस्ला। टेस्ला जो है, टेस्ला कंपनी समझ रहे हैं किसकी है, तो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ये है टेस्ला कंपनी, कुछ हाई अभी जो फेमस कंपनी है टेस्ला एलन मस्क की है। ठीक है, और ये ऑप्टिमस प्रोटोटाइप रोबोट बनाएंगे, तो इतने हाई लेवल के कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही बनाएंगे, तो उन्होंने क्या बनाया, रोबोट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने नितिन मेनन को याद रखे, नितिन, 3 मेनन, नितिन में से 3 वर्ड निकल गया, और मेनन में से मेनर को ये रखिए। 3 मेनर किसके पास होना चाहिए, तो अंपायरिंग के पास होना चाहिए, तो अंपायरिंग जो करेंगे उनके पास 3 मेनर होना चाहिए। ठीक है, तो नितिन मेनर के पास ये है अंपायरिंग का, ये मेनर है, तो इसको याद रखिएगा, इकलौते भारतीय बने। 6 अक्टूबर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है पीआर श्रीजेश को। तो पीआर तो हॉकी फेडरेशन से किसको प्यार है, तो पीआर श्रीजेश। तो हॉकी फेडरेशन से प्यार है किसको, श्रीजेश को प्यार है। ठीक है, तो हॉकी फेडरेशन से किसको प्यार है, श्रीजेश को। तो पीआर श्रीजेश जो है उनको पुरुष गोलकीपर में चुना सर्वश्रेष्ठ। और महिला में अगर बोला जाए तो सविता पुनिया। इसको आप कैसे याद कीजिएगा, तो इसको याद कीजिएगा, सविता जो है एक अच्छी गोलकीपर है जिन्होंने दुनिया हिला दिया, सविता पुनिया हिला दिया उन्होंने दुनिया। ठीक है, याद रखिएगा, सविता पुनिया हिला दिया उन्होंने दुनिया, क्यों, अच्छी गोलकीपर है। नेक्स्ट है किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता,
अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब वो जीतेंगे जिसका रूप अच्छा होगा, ठीक है, जिसका रूप अच्छा होगा वो अल्ट्रा रूप रखते हैं। जो ये अल्ट्रामैन है ना, क्योंकि इनका रूप अलग अलग रूप में है तो अल्ट्रा रूप है, इसलिए इनको अल्ट्रामैन बोलते हैं। तो स्वरूप, वो नाम में छुपा है आंसर, स्वरूप सिंह। तो स्वरूप, रूप है उनका अलग अलग है ना, स्वरूप रूप है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए? तो यह है झारखंड। औद्योगिक पार्क नीति बनाने का कौन है? झारखंड, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल बहुत इंडस्ट्रियल है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाज है, ठीक है, फैक्ट्रीज जो है, इसकी वजह से झारखंड जो है औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए मेनली आप निर्देश याद, इसको याद ऐसे ही रख सकते हैं आराम से। एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? नेक्स्ट 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, देखिए वर्ड हो रहा शीतकालीन, 2029 एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा सऊदी अरब। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद करने का सबसे बेस्ट बोलूंगा कि शीतकालीन, लोग शीतकालीन सऊदी अरब में लोग बालू से खेलते हैं, अब 2029 में किससे खेलेंगे? तो शीत से, बर्फ से खेलेंगे। याद रखिए, सऊदी अरब में बर्फ से खेल होगा और खेलों की मेजबानी भी होगी। तो सऊदी अरब में शीतकालीन में, वैसे तो लोग वहां पर बालू से, सब वहाँ ज्यादातर बालू ही देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर आप शीतकालीन मतलब शीत से खेलेंगे, लोग बर्फों से खेलेंगे, ठीक है। किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है, ये है रॉक्सी कॉल। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल है, देवेंद्र लाल मेमोरियल। तो लाल वर्ड देखिए, देवेंद्र लाल क्यों हो गए? क्योंकि उनको रॉक्सी ने कॉल किया, इसीलिए वो खुशी से लाल हो गए, ठीक है। तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जो प्राप्त हुआ किनके द्वारा? तो रॉक्सी कॉल को मिला है। तो किनको मिला है? रॉक्सी कॉल को, याद रखिए, इसलिए देवेंद्र लाल खुश हो गए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बना? तो चीन में तो चीनी के उत्पादन में भारत ही आगे रहते हैं, इस बार भी भारत ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा किया? तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, मैंने बताया था कि रसायन, आप एक रिमेंबर कीजिए कि रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार होगा वो एक नया प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो 3 चीज मिलकर वो प्रोडक्ट तैयार होने वाली थी, वो चीज है आपकी करेला, बेर और मटन घी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? करेला को बेर के साथ मटन घी में मिलाकर क्या किया? रसायन बना दिया गया। रसायन बनाने से वो क्या हो गया? एक रसायन विज्ञान तैयार हो गया, मतलब रसायन बन गया, केमिस्ट्री का रूप तैयार हो गया। इसीलिए इसको याद कीजिए कि रसायन कर रहे हैं ना, कोई भी चीज हम मिला रहे हैं तो वो रसायन रूप से मिल रहा है। यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ऐसे याद कीजिए कि बेर को और मटन को और बेरी और मटन घी को और करेला को, तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? रसायन बन जाएगा। और रसायन में मिला इन्हीं तीनों को अवार्ड, ठीक है। देखिए वहां नाम है कैरोलिन बार्टोजी, बेरी शार्पलेस तथा मॉर्टन मेडलर, याद रह जाएगा, आराम से आपको याद होगा ये। नेक्स्ट है, 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? देखिए क्रू 5 मिशन जो लॉन्च हुआ है वो है स्पेस एक्स। वो क्या है? स्पेस एक्स जो हुआ है वो 7 अक्टूबर में मिशन लॉन्च हुआ। तो स्पेस एक्स में हुआ, किसने किया ये क्रू 5 मिशन लॉन्च? तो स्पेस एक्स। तो इतना जितना भी जो भी क्रू 5 मिशन है उसको मिशन को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो कहाँ करेगा? स्पेस एक्स में करेगा, ठीक है, या स्पेस एक्स ने किया, याद ऐसे ही रखिए। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है, ये जीता है तेल अवीव। इसको याद रखिए, तेल में नो वाक, तेल है ना, तो तेल में आप वाक नहीं कर सकते, यानी नोवाक जोकोविच तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का भी जीता है, नोवाक जोकोविच नहीं जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? जो भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट एरर है, अंतिम लिखा हुआ है, हालांकि अमित होना चाहिए। अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मैंने ये पढ़ाया भी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार उसे दिया जाएगा जो साहित्य लिख सकता है। तो यहाँ पर साहित्य तो कोई भी लिख सकता है, देखिए आंसर वही है, कोई भी, यानी एनी ऑर्नॉक्स, ठीक है। तो कोई भी साहित्य का क्या होगा? आपका साहित्य लिख सकता है, तो एनी ऑर्नॉक्स को मिला। एनी वर्ड जो है, एनी मतलब कोई भी, इसलिए एनी ऑर्नॉक्स को साहित्य का मिला, क्योंकि साहित्य तो कोई भी लिख सकता ना, जैसे ही लिख, ठीक है।
तो एनी ऑनर्स को याद रखिएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला, तो ये है यूकिंग तांग, यूकिंग तांग, यूकिंग तांग। देखो शस्त्र जो है, शस्त्र को हम हमेशा टांग देते हैं, शस्त्र अगर हमारे घर में होता तो हम क्या करते हैं, उसको टांग देते हैं। तो याद रखिएगा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो मिला वो है यूकिंग तांग को, टांग दिया मैंने शस्त्र को, क्या किया रामानुजन ने शस्त्र को क्या किया, टांग दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। तो भारत और जो देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ वो क्या हुआ, न्यूज में आया गया। देखिए भारत और व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है किसी के देश के बाद, तो वो कौन सा देश होगा, तो वो न्यूज के साथ, न्यूज में छप गया ना, तो न्यूज में जब छप गया तो न्यूज वर्ड जो आया न्यूजीलैंड के लिए आया, तो न्यूजीलैंड में हुआ ऐसा, भारत और न्यूजीलैंड ने ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर को किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई। इसमें देखिए आपने यहाँ वर्ड देखा होगा, दीखू नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, और आंसर देखिए नागालैंड है। इसको याद आराम से याद रखिएगा, दीखू नदी में मछली और मछली को खा गई नाग। देखिए याद रखिए, दीखू नदी में मछली और मछली को खा गई नाग, नई प्रजाति थी और खा गई नाग। कहा नाग, मतलब नागालैंड राज्य। तो बोलेगा क्वेश्चन किस राज्य की दीखू नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, तो है नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता। मैंने पहले बताया जितने भी अभी खेल खेल रहे हैं सभी स्वर्ण पदक ला रहे हैं, तो पूजा पटेल ने भी योगासन में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया 2022 का, तो ये दिया गया एलिस बियालिस्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मैंने एक वर्ड आपको याद करने के लिए बोला था, वो है नोबेल शांति। तो शांति वर्ड को देखिए, नोबेल का शांति किसको मिलेगा, शांति आपको कब मिलती है, जब आप 100 का टेस्ट देते हैं और 42 नंबर ला लेते हैं पहली बार में, तो आपको थोड़ी शांति राहत मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है एलिस बियालिस्की, तो आप इसको याद रखें 42 मतलब 42। ये 42 अगर आपका नंबर आ जाती है तो आपको क्या मिलेगी, शांति। तो नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा आपको 42 में। ठीक है, तो नोबेल का प्राइज जो मिला है उसका नाम है एलिस बियालिस्की और मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट है किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये रतन टाटा। ये कौन है, रतन टाटा। ठीक है, जो भी समाज सेवा के लिए सेवा रत्न दिया गया, अब सेवा करने वाला जो इंसान थे जब वो सेवा करके चले गए तो हम उनको क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं और सेवा करके चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टाटा। तो यहाँ पर एक वर्ड है रतन टाटा, तो वो टाटा जो है सेवा करके चले गए। ठीक है, तो रतन टाटा समाज सेवा के लिए उनको पुरस्कार मिला। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए दिए हैं, तो 1500 करोड़ रुपए दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, फिर भी दोस्तों आप इसको मन में रखिएगा जरूर। ठीक है, G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ये 9 अक्टूबर में हुआ। जो G20 के संसदों के अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन का हुआ था, ये हुआ जकार्ता में। कहाँ हुआ, जकार्ता, तो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो सुल्तान जौहर, देखिए सुल्तान जौहर है और जौहर को वर्ड रखेंगे जहर। सुल्तान ने जहर दिया, किसको दिया, तो मलेशिया को दिया। क्यों, मलेशिया माल नहीं दिया वो, इसलिए उसने क्या किया, जहर दे दिया। सुल्तान जहर दिया किसको, मलेशिया को। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है मलेशिया। क्या है, मलेशिया। तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको ये क्वेश्चन को पढ़ते साथ उसके आंसर में दिमाग में क्लिक तुरंत हो जाए, वरना पढ़ने की तो आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतने कम समय में याद नहीं होने वाली। आप एक बार दोबारा इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा और ये देखिएगा कि ये आप कितनी जल्दी उसको आंसर दे रहे हैं, उस ट्रिक के साथ देखिएगा आपको जरूर एक प्रोग्रेस आपको मिलेगा कि नहीं आप याद करने सीखे हैं, याद करने लगे आप इसको आराम से। क्योंकि ये बहुत भास्ट है दोस्तों, क्योंकि पूरी करंट अफेयर जो पूरी महीने की करंट अफेयर याद रख पाना इतनी आसान नहीं होती। अब बिना इसको रिलेट किए किसी से या किसी ट्रिक से याद नहीं किएंगे तो आप इसको पढ़ ही नहीं सकेंगे। पढ़ने का क्या, आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक मंथ नहीं, आपको पूरा 6 महीने तक इसको याद करके रखना पड़ेगा। मतलब 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो CHSL में जो भी एग्जाम अभी चल रही है 9 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से चलेगी, उनके लिए तो ये बहुत जबरदस्त ये तरीका है कि आप इस तरह से पढ़िए या सुनिए और इसको दिमाग में रखिए, ऑटोमेटिक आपका ये आंसर आपको दिखेगा जरूर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये किया गंगटोक। देखिए अमित शाह ने कहा लौह पुरुष कहा था, लौह पुरुष जो थे सरदार पटेल जी के, उनके बहुत सारे गैंग थे। तो गैंग मतलब गंगटोक, गैंगटॉक। ठीक है, गैंगटॉक याद रखिएगा।
विश्व की नेक्स्ट सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी नाथ द्वार में। कहाँ की जाएगी? नाथ द्वार। तो शिव की प्रतिमा राजस्थान में होगी तो नाथ द्वार, क्या? नाथ द्वार, भोलेनाथ के द्वार में होगी। ठीक है, तो भोलेनाथ की द्वार हो गया आंसर। नेक्स्ट, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, किनको दिया है? ये फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्ट्स को चुना गया। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी प्लेयर मतलब हॉकी के क्या कैप्टन है हॉकी टीम के। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता? किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी। और 9वां, देखिए 25वां विश्व खिताब जीता पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स में नॉर्मली हमारे जो भारत के जो हैं वो तो याद रखेंगे, पंकज अडवाणी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन। ठीक है, बिलियर्ड्स में। और 90 यानी 19th ATP खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। इन्होंने ATP का खिताब 90 तो जीता ही है। ठीक है, तेल अवीव का भी इनको बनाया गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? तो मोढेरा नाम से ही समझ रहे होंगे कि मोढेरा ये गुजरात में है। ठीक है, और वहां पर 24/7 सौर ऊर्जा संचालित होगी, क्योंकि वहां की जनता किनको वोट देते हैं? तो वहां की जो जनता किनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, फिर से एक स्वर्ण पदक यहाँ पे देखने को मिला आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट, किस राज्य ने हिमकेड नाम की योजना शुरू की थी? हिमकेड वर्ड में है हिमकेड, हिम वर्ड है हिमाचल से, हिम वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बोला जब भी हिम तरह का वर्ड आएगा तो हिमाचल जरूर रिलेट कीजिएगा। हिमकेड हो गया हिमाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल याद रखिएगा। हिमकेड हो गया, योजना शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में। 11 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो 11 अक्टूबर को फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया उड़ीसा। तो देखिए फुटबॉल फॉर ऑल, सभी के लिए फुटबॉल है और सभी फुटबॉल खेलेंगे कैसे? उड़कर खेलेंगे, उड़कर। तो उड़कर मतलब उड़ीसा, उड़ीसा में वर्ड है उड़ीसा, याद रखिएगा। फुटबॉल खेलेंगे उड़कर, तो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? देखिए वहां पर शूटिंग चल रही है एक हीरो की, उस हीरो को पूछा गया यहाँ पर अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहले भी ऐसा हीरो कौन है? तो वह है टॉम क्रूज। कौन है? टॉम क्रूज, जो कि हॉलीवुड के बहुत ही फेमस सुपरस्टार है टॉम क्रूज। वो अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला अभिनेता यानी हीरो बनेंगे। नेक्स्ट है, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये तो किसी से छूटेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलवेज फेमस है और 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 में 23वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो होगा वो होगा गोवा में। तो खेलों का आयोजन हो रहा और बोला गोवा, गो जाओ और आओ, जाओ और राष्ट्रीय खेलों के लिए जाओ और आओ, गोवा। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन, सेबी का। ठीक है, सेबी का है गोपाल कृष्णन, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, 12 अक्टूबर को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो ये की है मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो सॉल्ट परियोजना कहाँ होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोग क्या ज्यादा पसंद? आंध्र प्रदेश में क्या समुद्र है, समुद्र में क्या है? तो सॉल्ट है, तो आंध्र प्रदेश में सॉल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा सॉल्ट परियोजना कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है विनायक गोडसे। किसको बनाया गया? विनायक गोडसे। ठीक है, विनायक गोडसे। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। आपदा प्रबंधन NDRF की निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, आपदा जो देखिए मृणालिनी को क्या चाहिए? तो मृणालिनी आपदा में फंस गए, उसको क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। तो मृणालिनी को याद रखिएगा, आपदा में प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक बनेगा मृणालिनी को।
तो मृणालिनी जो है वो एक पर्सन है जिनको आपदा में क्या किया गया, आपदा की वजह से वो फंस गई है, तो उनको हेल्प चाहिए एनडीआरएफ की तरफ से। एनडीआरएफ की ये निदेशक बनी है, तो याद ऐसे रखिएगा। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो डिस्कस थ्रो वाले जो पर्सन है, जो खिलाड़ी है, उन डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया, वो है कमलप्रीत कौर। क्या है? कमलप्रीत कौर है। कैसे याद रखेंगे कमलप्रीत को? कमलप्रीत, तो कमल को बहुत प्रीत करते हैं, ठीक है, तो कमल को वो कभी कमलप्रीत, कमल के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कमल जो वर्ड है, कमल जो चिन्ह है, इसके लिए वो हमेशा डिस्कस करते हैं। कौन? कमलप्रीत कौर, तो याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने कहा में तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। किस देश ने पहली सौर वेधशाला कुआफू एक लॉन्च की है? तो कुआफू नाम से पकड़ लीजिए, ये कौन सा देश कर सकता है? तो ये है चाइना। देखिए चाइना आंसर है, तो कुआफू 1 लॉन्च की है चाइना। नेक्स्ट, जारी सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सीआरआई इंडेक्स में ये देश नॉर्वे रहा, जो भारत का स्थान 123वां रहा है, ठीक है। तो सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे रहा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो ये हो गया तमिलनाडु। तो भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य सूचित किया है तमिलनाडु। याद रखिए सिलेंडर, तो तमिलनाडु, तुम मिलेगा तभी तो सिलेंडर देंगे, ठीक है। सिलेंडर देंगे या लेंगे कब? जब तुम मिलोगे, तो तुम मिल मतलब तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो वह जागृति यादव। तो एक दिन के लिए वो यूके के लिए वो क्या हो गई? जाग गई, ठीक है। एक दिन यूके के लिए वो क्या हो गई? जाग गई, जागृति यादव। याद रखिएगा, एक दिन के लिए तो जागृति को बनाया गया। बोलते ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 107वें स्थान पर है। अब देखिए इसको कैसे याद रखिए, 107 107, देखिए 100 लोगों में 107 जो है वो 100 में 7 दिन, 100 में 7 दिन लोग क्या करते हैं? भूखे रह जाते हैं, इसलिए उनको हंगर बोलते हैं। 100 लोग 7 दिन क्या है? भूखे रहते हैं। 100 लोग 7 दिन भूखे रहते हैं, इसीलिए हंगर हो गए। तो याद रखिएगा हंगर इंडेक्स में हो गया 107। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा इंदौर में। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंदौर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ये रहा आपका आईएससी बेंगलुरु, ठीक है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो रहा वो आईएससी बेंगलुरु, तो आईएससी बेंगलुरु रहा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये था इंदौर, क्वेश्चन था ये इंदौर में। तो भारतीय दिवस प्रवासी लोग जो भी आएंगे उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? स्वच्छ जगह में रखेंगे, स्वच्छ एरिया में रखेंगे। तो इंदौर जो है हमारे भारत में स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया है? तो भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी देने का जो नदी है वो है कृष्णा। कृष्णा को भारत का सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया है, ठीक है। और ये कृष्णा ही है जो हमारे भारत में एक बहुत ही अद्भुत भगवान के रूप में जन्म लिए थे, ठीक है, जो लाल गोपाल भी जाने जाते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो कृष्णा जो है नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 15 अक्टूबर को पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य बोलेंगे? तो हरियाणा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? ये जीता हैदराबाद ने, ठीक है, हैदराबाद। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सी राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। मध्य में मेडिकल भी है और मेडिकल इंजीनियर भी है और हिंदी में भी दिया जाएगा। तो ठीक है, जो भी सीखेंगे हम मध्य में सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे और मेडिकल इंजीनियर भी शिक्षा लेंगे। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है 11। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ किया है? 11 बैंकों के साथ समझौता किया। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो यह है, इसका नाम है INS अरिहंत।
तो परमाणु पनडुब्बी है और अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत, बहुत ही फेमस ये पनडुब्बी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बन गया? तो जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जल जीवन है, क्यों कि जब भी तुम मिलेगा तो जल जीवन मिशन में हम लोग मिलकर ही अपन क्या किए, तुम मिला और जल जीवन में हम लोग लक्ष्य प्राप्त किए, जल जीवन मिशन लक्ष्य, तू मिल तमिलनाडु, तू मिल तमिलनाडु। इंटरपोल की 90 महासभा की मेजबानी किस देश ने की? इंटरपोल की 90 महासभा की मेजबानी जो किया वो क्या भारत ने किया, ठीक है, भारत ने। और 91 जो होगा 2023 में, 91 जो होगा वो वियना में होगा, ठीक है, तो वियना में 2023 में होने वाली है। नेक्स्ट सैन डिएगो ओपन टाइटल 2022 किसने जीता? तो सैन डिएगो ओपन टाइटल 2022 जो जीता वो जीता है ईगा स्वेतेक ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया। तो 2022 का प्रतिष्ठित गुणव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? तो महिला का एशिया कप T20 का खिताब जीता वो भारत ने जीता है, वो महिला एशिया कप का T20 का खिताब जीता भारत ने, और उप विजेता रहे वो श्रीलंका रहे, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ टूर्नामेंट जो है इसका उसको कौन जीता है? तो उसको जीता है गगनजीत भुल्लर ने, गगनजीत भुल्लर। तो जीव मिल्खा सिंह का जो अवार्ड जीता है इन्होंने, ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने, गगन को जीत लिया, मिल्खा सिंह ने भी जीत लिया और गगनजीत भुल्लर ने भी ये अवार्ड जीत लिया, ठीक है, याद रखिएगा। सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा, ये करेगा जापान, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं पर जो भी पुनर्विवाह प्रतिबंध रहेगा उसको हटा देगा कौन? जापान। तो जा बोल रहा है, जा, जो भी प्रतिबंध अब वो हट जा मतलब जापान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? भुवनेश्वर में। फ्रेट रैक का उद्घाटन कहाँ किया है? एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का क्या है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन हुआ भुवनेश्वर में। नेक्स्ट सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियन कप 2023 का ये करेगा कतर। कौन करेगा? कतर, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो होगी वो है नई दिल्ली में की जाएगी, नई दिल्ली। इसकी अध्यक्षता होंगे श्री R.K. सिंह। नेक्स्ट है 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ से हुआ? तो 22वां जो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हुआ वो अटलांटिस दुबई में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिस दुबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो मछली के उत्पादन में जो शीर्ष देश है वो है चीन है। तो भारत का स्थान कितना है? तो 3 है। तो भारत का स्थान तीसरा है और चीन जो है वो पहला स्थान पर है। 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए अयान खान। कौन है? अयान खान, सबसे अयान खान। आयान को बोले आया, विश्व कप में डेब्यू करने कौन आया? युवा आया। कौन? अयान खान। आया तो अयान खान, ठीक है, डेब्यू करने आया ना, इसलिए इसका नाम है अयान खान। याद रखिए अयान को आया करके। किस देश के उपन्यासकार सहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो नाम से पकड़ लीजिए, करुणा तिलका, ठीक है, ये सब श्रीलंका के नेम है। तो श्रीलंका का जो है उपन्यासकार सहान करुणा तिलका के उपन्यास का 2022 को बुकर पुरस्कार मिला है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य घोषित हुआ वो है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब जो है वो भारत में है। और 1822 मतलब 18 से लेकर 22 अक्टूबर को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण हुआ। वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया गांधीनगर गुजरात में, ठीक है।
दोस्तों मैं इस जो भी अक्टूबर 2022 को मैं ये आपका थोड़ा इस जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका कम समय लगे, ज़्यादा वीडियो में लेंथ ना जाए। और ये जो है वीडियो आपको CHSL में बहुत ही लाभदायक रहेगी। अभी जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें आपको देखने को मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलने वाला। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे, बस वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं आपको ये याद करवा दो, इस तरीके से ही बोल कर रिलेट कर, ताकि आपको याद रहे और आप इसका लाभ उठा सके। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट 19 अक्टूबर को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बारबरा मेटकाफ। बारबरा, ठीक है। देखिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार है ना, तो सैयद उत्कृष्टता किया, बार बार किया, क्या किया, बार बार। तो उत्कृष्टता पुरस्कार किसको देता है? तो जो बार बार अच्छा करता है। तो सर सैयद उत्कृष्टता जो है पुरस्कार दिया जाएगा उनको जो बार बार करेगा अच्छा। तो बारबरा मेटकाफ। नेक्स्ट है, जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये जेवलिन थ्रोअर है DP मनु, ठीक है। तो मनु जो है वो क्या है, थ्रो करती है। तो क्या थ्रो करती है और सोना जीती है, ठीक है। बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता? इस बार 2022 का बैलोन डी और पुरस्कार जो जीता है वो है करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। तो बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता? करीम बेंजेमा को मिला है, ठीक है। और एलेक्सिया, ये लड़की में एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, और करीम बेंजेमा ये लड़का में। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन जो हुआ पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में। जो भी कंप्रेस्ड बायोगैस रहेगा हम उसको कैसे उठाएंगे? पंजाब से उठाएंगे, पंजाब, ठीक है। तो बायोग्रेड जो भी हम लोग का खाद वगैरह है पंजाब से उठाते हैं, यानी ये कौन सा राज्य हो गया? पंजाब। कट्टी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया? तो कट्टी बिहू बोलेगा असम राज्य में मनाया गया। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो ये मिला है पुणे में। कहाँ मिला है? ये मिला है पुणे में। नेक्स्ट, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करेगी ये बांग्लादेश करेंगे। तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ होगी? बांग्लादेश में, ठीक है। अब जलवायु और शिखर सम्मेलन होगा बांग्लादेश में, वैश्विक का 2022 का। यू अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बना है साजन भनवाल, साजन बन गया, ठीक है। तो मेडल जीत के साजन बन गया। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बना साजन भनवाल, साजन हो गया, ठीक है। साजन क्या हो गया? मेडल जीत लिया, किसमें? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो पैनल का गठन किया है तमिलनाडु। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो ये क्या है? गांधीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो ये गांधीनगर में किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया धूम यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। 14वां संस्करण जो आयोजित हो जाएगा वो होगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया, शुरू किया? तो ये किया है केवड़िया। कहाँ किया? केवड़िया, गुजरात में। केवड़िया, गुजरात में, ठीक है, याद रखिए, केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21 अक्टूबर को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने शिव नादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव नादर को कैसे याद रखिएगा? देखिए, भारत के सबसे उदार व्यक्ति है शिव नादर, और शिव हरून है ना, हैरान है, शिव से ना डर, शिव नादर मतलब शिव से ना डर। हैरान रिपोर्ट है ना, हरून रिपोर्ट, यार सबसे उदार व्यक्ति जो उदार व्यक्ति होता है वो शिव से नहीं डरता, शिव नाडर, ठीक है, शिव नाडर। नेक्स्ट है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए? तो ये हुए शंकर
सुब्रमण्यम। देखिए इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान है। इसरो का जो आदित्य L1 वो कहाँ जाएंगे, तो भगवान शंकर से मिलने जा रहे आसमान में, ठीक है। तो शंकर से मिलने, भगवान शंकर से इसरो के आदित्य L1 मिशन जाएंगे वैज्ञानिक। तो ये वैज्ञानिक है शंकर सुब्रमण्यम, लेकिन इसको रिलेट कीजिएगा इसरो के आदित्य L1 को शंकर भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया सोमवार को। अब सोमवार को क्यों किया, क्योंकि पता नहीं, जैसे ही हम रविवार को जब छुट्टी मनाते हैं तो सोमवार को हमको कोई भी काम करने का मन नहीं करता, या ऑफिस जाने का मन या स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो इसलिए मेरे ओपिनियन से बोलते सबसे खराब दिन अगर बोलेगा तो सोमवार दिन सबसे खराब दिन, इसलिए सोमवार को माना जाता है, ठीक है। तो आप भी इसको याद रखिएगा। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो पहली भारतीय जो बनी है वो डॉक्टर KP अश्विनी। KP अश्विनी। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है IIT मद्रास ने। तो बुद्धि, तो मद्रास के IIT जो स्टूडेंट्स है उनके पास बुद्धि बहुत है, तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा वाला पुरस्कार कौन जीतेगा, तो IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट है FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया, तो ये है पाकिस्तान को हटाया, क्योंकि वो 4 साल से ग्रे लिस्ट में थे, अब उनको हटा दिया है पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूर दिया। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व को मंजूर दिया है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMAYU अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो PMAYU अवार्ड्स में सर्वोच्च सम्मान जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। तो ये क्या है, अमेरिका। टाइगर ट्रम्प जो है, टाइगर ट्रम्प तो नाम से पता चल रहा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, ठीक है। तो ट्रम्प जो है, ट्रम्प वर्ड से पकड़िए, ये सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प किया तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत जो है वो 41वें नंबर पर, प्रथम आइसलैंड है और 41वें नंबर में भारत रहा। तो प्रथम कौन है, आइसलैंड में पेंशन इंडेक्स में। देखिए हमारा पेंशन 40 के बाद से स्टार्ट होता है, 40 के बाद मतलब 41 से पेंशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है। तो याद रखिएगा, ऐसे मैं नॉर्मली याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारा पेंशन चालू हो जाएगा 40 साल के बाद, ठीक है, 41 से स्टार्ट होगा। तो भारत 41 और प्रथम स्थान आइसलैंड। और आइसलैंड में पेंशन नहीं मिलता है, क्यों, बहुत दूर हो गए ना, आइस वाले जगहों में पेंशन पहुँचते बहुत लेट हो जाता है। तो पेंशन जो पहुँच रहा है कहाँ, आइसलैंड, तो पहला स्थान वही करेगा, ठीक है। किस बैंक ने DX पुरस्कार प्राप्त किया। तो कर्नाटक बैंक। तो DS 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है तो कर्नाटक बैंक है, DX, ठीक है। तो DX हो गया, X जो है वो कर्नाटक है, X का हमको याद रखेंगे, कर्नाटक DX, ठीक है। हम लोग डीजे बोलते हैं ना, तो यहाँ DX हो रहा है, ठीक है। तो कर्नाटक बैंक हो गया। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया दिवंगत पुनीत राजकुमार को, ठीक है, इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक, ये भी फिर से दोबारा क्वेश्चन आया, ये IIT मद्रास को मिला। 23 अक्टूबर को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। तो ये पारित किया गया श्रीलंका में। कहाँ, श्रीलंका। किस देश में, तो ये श्रीलंका देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन हुआ है श्रीलंका में। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने बोले कि नहीं, राष्ट्रपति की शक्ति को कम किया जाएगा और उनको संवैधानिक संशोधन पे पारित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा FIFA महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया। तजूनी, FIFA महिला विश्व कप तजूनी का अनावरण किया गया, ये कहाँ का है। तो किस देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 का शुभंकर को बनाया गया है तजूनी। तो FIFA वर्ल्ड कप जो 2023 होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला, और ये शुभंकर तजूनी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो 15.76 लाख इतने दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दीपोत्सव, अयोध्या दीपोत्सव में। नेक्स्ट, 100 मीटर
बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली भारतीय महिला बनी ज्योति यारा जी। ठीक है, तो ज्योति देखिए 13 सेकंड में उसने 100 मीटर का बाधा दौड़ पूरी कर ली, तो अब क्या जलेगा? ज्योति जलेगा। खुशी से अब क्या जलेगा? ज्योति। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 100 मीटर बाधा दौड़ना था तो पहले ज्योति जलाया गया, ज्योति, उसके बाद यारा जी, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्विज को वर्ल्ड किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में शामिल स्थान प्राप्त हुआ? तो किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ था? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। कौन सा क्विज बोला था? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। वर्ल्ड में कौन सा बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त का? गुजरात का। क्यों? क्योंकि गुजरात से बिलोंग कौन करते हैं? मोदी जी। तो जाहिर सी बात है जहाँ से वो बिलोंग करेंगे वहाँ से नाम तो होगा ही। ठीक है, तो गुजरात उनका जगह है, इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में भी गुजरात ज्ञान गुरु क्विज फेमस हो गया। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र इसी दिन यूएनओ का स्थापना हुआ था और भारत जो है वो 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था इसमें। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, और उन्होंने विराट खेल का प्रदर्शन किया, इसलिए विराट कोहली जो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो ये सखारोव जो है ये यूक्रेन को दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रदान किया, क्योंकि इन कम बोलते हैं ना कि कम शक्ति होने के बावजूद उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ी और वे लड़ते रहे। ठीक है, FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये है म्यांमार। उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया म्यांमार को। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया? म्यांमार को। तो म्यांमार याद रखें FATF में। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? तो चीन को पछाड़ दिया और आ गया भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। ठीक है, जो पछाड़ेगा वो हमेशा नीडर ही रहेगा, तो चीन को पछाड़कर नीडर ही आगे बढ़ा, तो नीदरलैंड याद रखें, नीदरलैंड, क्योंकि वो नीडर था ना, इसलिए वो चीन को पछाड़ के आगे आ गया। U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने अमन सहरावत। देखिए अमन सहरावत, इसको कैसे, तो जो T20 ये जो पुरस्कार जीते उन्होंने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में, तो इनमें इन्होंने क्या फैला दिया? अमन फैला दिया। ठीक है, भारतीयों में क्या फैलाया? अमन फैलाया, खुशी और अमन फैला दिया। तो अमन सहरावत याद रखिएगा, अमन सहरावत स्वर्ण पदक लाए। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जलवायु परिवर्तन होता रहता है ना, इसलिए जम्मू कश्मीर में बोला कि चलो इस बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ करेंगे? जम्मू कश्मीर में करेंगे। किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुसाले। देखिए भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है वो है स्वप्निल, और वो कैसे जीता? तो सपना में जीत गया, स्वप्निल जीत गया सपना में। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करके पढ़िए तो इसको याद रख सकते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्निल कुसाले। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया? सितरांग, देखिए तो चक्रवाती तूफान का नाम है सितरांग, और ये कौन सा देश है? ये थाईलैंड है। तो बंगाल की खाड़ी में आया तो थाईलैंड, थाई जो है वो कैसा रंग है? सीतरंग है। कैसा रंग है? थाई सीतरंग है। थाई का रंग कैसा है? सीतरंग। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा कौन? जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यानी केरल। कहाँ? केरल। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान सम्मानित किया गया स्वदेश चटर्जी को, जो अमेरिकी उद्यमी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर जो बने वो है युवराज सिंह।
अब मैं इसको रिलेट कैसे करवाता हूँ, देखिए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया वो अभी तक कोई किसी ने की इस तरह से नहीं किया, ठीक है। उन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। तो आप ऐसे याद रखिए कि युवराज सिंह ने आंख बंद कर 6 बॉल में 6 छक्के मार दिए। तो आंख बंद कर, जिनका आंख जो आंख से भी नहीं देखकर भी वो 6 छक्के मार दिए, तो नेत्रहीनों के लिए भी T20 वर्ल्ड कप ब्रांड नंबर किनको बनाया जाएगा, उन्हीं को बनाया जाएगा, ठीक है, जस्ट युवराज सिंह। ठीक, याद रखिए। किस राज्य में एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया है? तो एक मुफ्त संपत्ति पर कब माफी में योजना समृद्धि का शुभारंभ दिल्ली करेगा, ठीक है। तो हम संपत्ति कहाँ पर है ज़्यादा, तो दिल्ली में है समृद्धि, तो वहाँ पर माफ़ी भी, अगर चोरी होगी तो माफ़ी भी मिलेगी, कहाँ पर, दिल्ली में। जो दिल हो, जिसका दिल होगा वही माफ़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सैटर्न्स अवार्ड्स, तो ये जीता है RRR ने, RRR, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया? ये है वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस। साइमंस को याद रखेंगे, ये बहुत ही प्रचर्चित प्लेयर भी है वेस्ट इंडीज के, साइमंस। नेक्स्ट है, कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। तो लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान किया। और सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, नेताजी थे, तो उनके ऊपर बहुत सारा बोझ था, लाद दिया गया था, ठीक है, देश का बोझ उनके ऊपर था। तो लद्दाख याद रखेंगे, लद्दाख इसको रिपीटेड कीजिएगा, सुभाष अभियान है लद्दाख ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन होगा, वो होगा केरल में, ठीक है। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना कहाँ होगा? केरल। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? तो जल मिशन के तहत 100% घरेलू वाला राज्य हो गया गुजरात। नेक्स्ट है, किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ? तो दुनिया में रहने वाले सबसे गंदे आदमी का जो निधन हुआ वो ईरान में हुआ, ठीक है। इसको इस तरह यार, ईरान, ठीक है, ईरान में सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ, दुनिया में सबसे गंदे आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला है वो मिला है लक्षद्वीप थुंडी और कदमत है जगह का नाम है, जहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है, किस फिल्म को फिप्रेस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो ये किया है पाथेर पांचाली को किया, ठीक है। ये किसको किया है? पाथेर पांचाली। नेक्स्ट, किस NIT के शोधकर्ताओं के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो नासा। और किस IIT के शोधकर्ताओं ने किया? IIT मद्रास ने किया, ठीक है। किस भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है? तो किस भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन घोषणा की किसने की? तो BCCI ने की है। BCCI ने पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन घोषणा कर दिया। अब पुरुष हो या महिला हो, सबको एक समान वेतन मिलेगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में होगा? फिजी के नांडी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में होगा? फिजी के नांडी में, फिजी, ठीक है। फिजी को याद रखें, फिजी में हिंदी सम्मेलन भी हो रहा है और फिजी के नांडी में वहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? अमेरिका है। और अमेरिका में बहुत सारे व्यस्त अड्डे ऐसे हैं, हवाई अड्डे, उनमें से अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी? तराई हाथी, तो तराई हाथी केंद्र सरकार ने कौन सा राज्य में तराई हाथी रिजर्व को दिया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यूपी में क्या हाथी आ गया है? पहले तो तमिलनाडु में हम लोग पढ़ते थे, अब यूपी में भी हाथी चल रही, तो कैसी हाथी? तराई हाथी। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया?
तो इनहेलेबल वैक्सीन जो लॉन्च किया है वो है चाइना देश। अब क्यों ना करें, क्योंकि वहाँ तो केसेस जो है कोरोना की केसेस बढ़ने लगी थी, तो इस तरह के इनहेलेबल वैक्सीन तो लॉन्च करना ही था, इसलिए चाइना ही ये वैक्सीन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? तो ये 2 एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी है ये टाटा को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ये 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो बना है वो है रूस। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया देश, कौन सा देश को नोबेल पुरस्कार में शामिल होने से रोका गया है? ये किया गया है ईरान। ठीक है। और ईरान का ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सर्वाधिक गंदा इंसान है जिनका निधन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुकी है, ये राजस्थान के नाथ द्वार में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो सुल्तान जोहर कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने किस देश को हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया और सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। किस राज्य में स्थित मोमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? यह है मेघालय। ठीक है। गुफा को मेघा जो है वो कहाँ गई? गुफा में घूमने गई, भारतीय विरासत साइट को देखने जा रही। कौन है? तो मेघा। मेघा मतलब मेघालय, याद रखें कौन सा राज्य है? मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन हमारा ये इस अक्टूबर मंथ का 2022 का ये आखिरी क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ कि अब तक जो वीडियो मिली होगी, अब तक जो वीडियो में मैंने पढ़ाया वो आपको हेल्पफुल मिला होगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसको आप इस तरह से पढ़कर याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं लास्ट बोल देता हूँ। 31 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन ने। ये जीता है स्पेन। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप है और ये स्पेन जीता है। ठीक है। यानी जीत कर उन लोगों ने पेन चला दिया, समझ लिए, महिला विश्व कप जीती है और पेन चला दी। कहाँ पर? पेन, स्पेन में। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीतने वाली जो देश है वो है स्पेन। तो दोस्तों आज अभी मेरा ये 31 अक्टूबर 2022 का जो भी करंट अफेयर था मैंने आपको पूरी पढ़ा दिया, और आशा करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, और आधा आधा वीडियो को इस तरह से पढ़िएगा कि एक बार मैं पढ़ा, एक बार आप उसको खुद से बोलने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे आपको वो ज़रूर याद होंगे। तो आज का वीडियो का ये सेशन यहीं तक। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट आपका मंथ के लिए प्रीवियस। सो गुड नाइट।